आज जो भारत पूरे विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है, ये एक चुनौतीपूर्ण स्थिति हो गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरन। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फिर एक बार बढ़ती जनसंख्या को लेकर जताई है चिंता और कहा है कि जिस तरीके से देश में बढ़ रही है जनसंख्या, ये जो है वो सोचने वाली बात है। और जो लोग लगातार जनसंख्या बढ़ाने का काम कर रहे हैं या फिर जिनके हैं 2 से ज्यादा बच्चे, उनको सरकारी योजना और इसी के साथ वोट देने का अधिकार जो है वो उनका छीन लेना चाहिए। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब जनसंख्या के मुद्दे को लेकर सरकार के किसी मंत्री ने इस तरीके से बयान दिया हो। इससे पहले भी जो है वो कई बार ये कहा जा चुका है कि केंद्र सरकार जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण कानून ला सकती है। और आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ लगातार बीजेपी के नेता जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाने की मांग कर रहे हैं, तो कल भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस ने अपने मुखपत्र मैगजीन में बदलती डेमोग्राफी को लेकर जनसंख्या नियंत्रण के लिए पॉलिसी की मांग की थी। और इस पर अब गिरिराज सिंह का भी बयान जो है वो सामने आया है। जिस तरीके से उन्होंने मांग कर दी है और कह दिया है कि अगर चीन 1 चाइल्ड पॉलिसी ना लाया होता तो आज वहां की जनसंख्या जो है वो अनियंत्रित हो जाती। और इसी के साथ गिरिराज सिंह ने भारत में भी इसी नीति की वकालत करते हुए कहा है कि हमें भी ऐसी ही नीति की आवश्यकता है जो कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब पर समान रूप से लागू हो। गिरिराज सिंह ने जनसंख्या नियंत्रण की नीति को लेकर बात करते हुए कहा है कि कानून की उपेक्षा करें और जो लोग कानून को ना माने उनका वोटिंग अधिकार छीन लेना चाहिए और उनको सरकारी योजनाओं का कोई लाभ जो है वो ना दिया जाए। देखिए, सीधे तौर पर जो है वो अब लगातार भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री जो है वो बढ़ती जनसंख्या को लेकर अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारे देश की जनसंख्या, अभी तक जनसंख्या जो काउंट है वो तो 2011 के बाद नहीं हुई है, पर जिस तरीके से लगातार भारत में आबादी बढ़ रही है, जो रोज के तौर पर भी डाटा समाचार पत्रों में आ रहा है, इसके आधार पर कहा जा सकता है कि आज भारत जो है वो चाइना को भी सरपास कर चुका है। यानी कि आज भारत में चाइना से भी ज्यादा आबादी है। इस तरीके के लगातार सवाल अब उठ रहे हैं। इसी के साथ हम आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी को लेकर बीजेपी के नेताओं का कहना है कि भारत में भी इसी तरीके की पॉलिसी होनी चाहिए, तो गिरिराज सिंह ने आज इन बातों पर भी चिंता जताई है और कहा है कि भारत में ज्यादा क्षेत्रफल नहीं है और ना ही तो हमारे पास संसाधन है। अगर हमारे पास ज्यादा आबादी बढ़ती है तो इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। इसी के साथ सुनिए और क्या कह रहे हैं गिरिराज सिंह जनसंख्या पॉलिसी को लेकर। देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस है, मनाया जाता है 11 जुलाई को, लेकिन आज जो भारत पूरे विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है, ये एक चुनौतीपूर्ण स्थिति हो गया है। और मैं समझता हूँ कि चाइना अगर 79 में 1 चाइल्ड पॉलिसी नहीं लाया होता तो शायद आज 60 करोड़ लोग अधिक होते, तो वो शायद उनके संसाधन भी काम नहीं करता और आज ये तीसरी शक्ति नहीं बन पाते। इसलिए ज़रूरत है बढ़ती हुई आबादी सामाजिक समरसता के लिए, विकास के लिए, क्योंकि हम दुनिया के 20% आबादी भारत में है। हमारे पास ज़मीन नहीं है, प्रति व्यक्ति 2011 के अनुसार है हेक्टर 0.12 और पानी 2.5% है। इसलिए ज़रूरत है कि अब एक कड़ा कानून लाएं, ऐसा कड़ा कानून जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी पर समान रूप से हो। एक कड़ा कानून जो ना माने उसकी वोटिंग राइट समाप्त कर देनी चाहिए।
उसे सरकारी योजनाओं से वंचित कर देना चाहिए, उस पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा कानून और ये सामाजिक समरसता के लिए भी जरूरी है। देखिए, एक तरफ जो है वो भारतीय जनता पार्टी यानी कि केंद्रीय मंत्री ने जो है वो तमाम चीजों को लेकर अपनी बात आगे रखी है कि किस तरीके से आज देश में लगातार जो है वो पॉलिसी यानी कि जनसंख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है, और इसी के साथ एनडीए के साथ ही निषाद पार्टी भी मौजूद है, और निषाद पार्टी के अध्यक्ष ने भी यानी कि संजय कुमार निषाद ने भी पॉलिसी और गिरिराज सिंह के बयान को लेकर अपना रिएक्शन दिया है। सुनिए क्या कह रहे हैं संजय कुमार निषाद। देखिए, खाली आंकड़ों पर मत जाइए, आंकड़े के साथ साथ रिपोर्ट पर भी जाइए। और तमाम ऐसे मीडिया पर वायरल होते हैं कभी कभी कि हम इस्लाम धर्म आया तो इतने परसेंट थे, फिर ग्रोथ हुआ इतने परसेंट हो गए, इतना हुआ ग्रोथ इतने परसेंट हो गए, देश आज़ाद हुआ तो इतने परसेंट थे, 50 साल में इतने परसेंट हो गए, और 2060 तक जाते जाते हम इतने परसेंट हो जाएंगे। अब जाने के बाद तो हमें हमारी संख्या बहुमत पर आ जाएगी ऑटोमेटिकली, देश का पावर, देश की सत्ता हमारे। तो इस तरीके से अगर कोई मिशन काम कर रहा है तो भारत भारतीयों का है, संविधान भारत की समृद्धता पर है, इस तरह से लोगों की सोच रखने वाले लोगों पर नहीं है। तो इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून के पक्ष में हम लोग हैं, और वो कानून निश्चित रूप से लागू होना चाहिए। जो सोशल मीडिया नहीं, सोशल मीडिया पर वो खुद डाल रहे हैं कि हमारे जो जनसंख्या बढ़ाने का धर्म के आधार पर हमें बहुपत्नी है, हम अधिक से अधिक काम करेंगे, उनसे राष्ट्र से तो कोई मतलब नहीं, उनसे धर्म से मतलब है। और ये राष्ट्र जो संविधान है और देश है, राष्ट्र से मतलब है। तो राष्ट्र का संतुलन बनाए रखना जिम्मेदारी सरकार की है। तो क्या लगता है कि ऐसा हो सकता है कि मुस्लिम आने वाले समय में कब्जा कर सकते हैं? अब जैसा वो वायरल होता है और उनके मिशन काम कर रहे हैं, और वो अपने भाषणों में अपने कार्यकर्ता, उनका जो संगठन है उसी मिशन पर काम करता है, तो निश्चित रूप से जो मिशन को काम करता है तो उस पर वो कारगर बनाने के लिए काम करता है। तो ऐसा भविष्य में हो सकता है। देखिए, संजय कुमार निषाद ने भी सीधे तौर पर कहा है कि जिस तरीके से देश में जनसंख्या बढ़ रही है, और हम भी जो है वो जनसंख्या नियंत्रण करने के पक्ष में हैं, क्योंकि ये राष्ट्र का संतुलन बनाए रखने के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण कदम है। इसी के साथ देखिए, राजस्थान में जो है वो इस समय पर विधानसभा का सेशन लग चुका है, और इसी के साथ बीजेपी से लेकर तमाम जो विधायक वहां विपक्षी पार्टियों के भी पहुंच रहे हैं, वो भी आज इसी पॉलिसी को लेकर, बढ़ती जनसंख्या को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है। इसी के साथ बीजेपी के एमएलए हैं गोपाल शर्मा, सुनिए आखिरकार वो क्या कह रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण के कानून से भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि समान नागरिक संहिता बने, उसमें अपने आप ही जनसंख्या नियंत्रण का प्रश्न आ जाना चाहिए। अगर जनसंख्या नियंत्रित नहीं होगी तो अराजकता फैलेगी। उस अराजकता को रोकने का एक ही साधन है, वो है समान नागरिक संहिता। देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को रहे कि इस देश का संविधान हम सब के लिए बराबर है। गोपाल शर्मा ने सीधे तौर पर कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून से बेहतर है कि सरकार जो है वो समान नागरिक संहिता कानून लेकर आए, क्योंकि इसी में जो है वो तमाम चीजें कवर अप हो जाएंगी, और इसी के चलते जो है वो लोग यानी कि ये जो बढ़ती जनसंख्या है वो समान नागरिक संहिता के चलते भी संतुलन बनाया जाएगा। इसी के साथ सुनिए क्या कह रहे हैं बीजेपी के नेता हीरा लाल नागर। निश्चित रूप से इस पे कई बार प्रयास होता रहा है, और इस पर जो भी संभावनाएं काफ़ी है कि हमें अब अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करके निश्चित रूप से जो हमारा विकास की गति है वो तभी आगे बढ़ सकती है जब हम जनसंख्या को नियंत्रण करके और इसके ऊपर एक कानून बना करके और एक व्यवस्थित रूप से इसको लागू करें। देखिए, उन्होंने भी सीधे तौर पर कहा है कि देश में जो है वो लगातार बढ़ती जनसंख्या जो है वो एक गंभीर समस्या है, जिस पर जल्द ही नियंत्रण किया जाना चाहिए। देखिए, पहले भी कई बार जो है वो सरकार के मंत्री और नेता जो हैं वो इस पॉलिसी को लेकर जिक्र कर चुके हैं, और कई बार ममता बनर्जी और राहुल गांधी, और इसी के साथ सिर्फ और सिर्फ एक धर्म को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर भी हमला और प्रहार जो है वो नेताओं और
और बीजेपी के लोगों के द्वारा किया गया है, क्योंकि जब भी केंद्र सरकार इस तरीके के कानूनों पर विचार करती है या लाने के लिए तैयारी करती है, सदन में बात भी की जाती है, तो तमाम ऐसी विपक्षी पार्टियां हैं जो ये कहती हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक विशेष धर्म को टारगेट करने के लिए जो है वो केंद्र सरकार इस तरीके के कानून लेकर आ रही है, चाहे फिर वो जनसंख्या नियंत्रण कानून हो या फिर वो सीए हो या फिर वो यूसीसी हो या फिर वो तमाम कानून हो जो कि देश के भले के लिए सरकार लाने का प्रयास करती है, पर उस पर राजनीतिक पार्टियां यानी कि विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो लगातार हल्ला हंगामा सदन में जरूर करती हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।